ओम शांति। 7/3/93 होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। सृष्टि चक्र में सबसे हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली होलीएस्ट आत्माओं प्रति बाप दादा बोले पूरी सृष्टि चक्र में सबसे हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली होलीएस्ट। हाईएस्ट का आधार क्या है? होलीएस्ट। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो उतना और कोई भी आत्माएं चाहे धर्म पिताएं हैं चाहे महान आत्माएं हैं कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को? आपने अनादिकाल को देखो। अनादिकाल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। क्या अगर अपना तुमको नक्शा देखना तो कहां से देखो? परम धाम से। परम धाम से सबसे करीब, फिर परम धाम में नंबर 1 सबसे सुंदर। वहां से अपना पूरा चक्कर देखा जा सकता है। अपना स्थान याद है ना? तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। कितना अच्छा लगता है चित्र परम धाम का। पास में जाना किसी को बुरा लगता है? शरीर सहित जाओगे या शरीर छोड़ के जाओगे? शरीर सहित। तो शरीर कैसा होगा? कितना हल्का होगा, कल्पना की जा सकती है। वो कल्पना करो जो तुम त्याग कर रहे हो, प्राप्ति कितनी बड़ी है। केवल यही प्राप्ति नहीं कि वहां जाके तुम करीब चिपक जाओगे, यही नहीं। साइलेंस में तुमको ऐसा क्या कुछ मिलने वाला है जो तुम जो जो छोड़ते जा रहे हो उससे अधिक तुम मुस्कुराते जा रहे हो। मिर्ची छोड़ी, मसाले छोड़े घास फूस खा के तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? जब अच्छा खाते हैं तो खुशी मिलती है ना? नहीं कोई दुख ऐसा रो रो को कोई खाता है क्या? कोई पसंदीदा अपनी चीज बनाता है तो खुश होता है ना? नहीं होता। तो अब तुम्हारा छूटता जा रहा है और खुशी तुम्हारी बढ़ती जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल्पना करके देखो, जो चीज बाहर से मिल रही थी अब तुमको साइलेंस में मिलने लगी। ऐसा साइलेंस में क्या है जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। तो सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। छोटी मोटी प्राप्ति नहीं, क्या सर्व प्राप्ति। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं। केवल तन नहीं, केवल मन ही नहीं, केवल धन ही नहीं, जन भी। और कितना जन? जन भी तो कितना जन। सबसे ज्यादा जन है कि कौन से धर्म में आज? क्रिश्चियन धर्म में सबसे ज्यादा जन है आज, और उसके बाद इस्लाम के पास सबसे ज्यादा जन है, और हिंदू धर्म में तो कुछ भी नहीं है जन के हिसाब से देखा जाए तो सोचो कितना बड़ा जन तुमको स्वीकार करने वाला है। तो चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया?
आदि काल भी याद आ गया, अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों समय में हाईएस्ट होना। उसके बाद मध्यकाल में आओ। द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक देव पूजा आत्मा आप आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसे नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आ जाओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। शरीर छोड़ के या जीते जी? जीते जी तुम फरिश्ता बनोगे तो कहाँ रहोगे? हैं जी? सूक्ष्म बतन। कहाँ सूक्ष्म बतन? तुम शरीर छोड़ के नहीं बनने वाले, और लक्ष्य भी नहीं दिया व्यक्त वाणी में। तुमको जीते जी सूक्ष्म वतनवासी बनना है। तो कहाँ रहोगे? तो चल रहोगे ही नहीं, आना जाना तो करोगे। कहाँ? कहाँ का स्वर्ग? यहाँ कहाँ बैठे? पुरानी दुनिया में बैठे? हाँ, कहाँ है जी? पांडवों का किला। हाँ, और कुछ? हाँ, ये सूक्ष्म एक दुनिया है, वो इस दुनिया से कनेक्टेड है ही नहीं। वो फरिश्तों की दुनिया है, इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कल्पना करके देखो। अरे इस स्थूल दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं उनका। इन आंखों से तुम उस दुनिया को देख भी नहीं सकते। फरिश्तों को देख सकते हो, अभी यहाँ फरिश्ते हो तुम्हारे साथ, तुम देख सकते हो उनको। उनकी दुनिया है नहीं है। भूतों की बात नहीं कर रहे, नहीं तो बरबुडा ट्रायंगल में चले जाओ। वो भी है दुनिया, लेकिन फरिश्तों की दुनिया वो तो एकदम गटर में, समुद्र के ऐसे, कहाँ भेज दिया उनको, जाओ मरो वहां जाके गलो तुम। है ना, है वो भी एक दुनिया है। और फरिश्तों की दुनिया नीचे समुद्र के कहीं नीचे होगी या ऊपर होगी? ऊपर होगी। तो ऊपर कहाँ? जरूर अदृश्य है, लेकिन वो दुनिया है, ऐसा नहीं है नहीं। अगर दुनिया हो ही ना तो बाबा ने टारगेट क्यों दिया फरिश्ता बनने का? तुमको जीते जी फरिश्ता बनना है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन स्वयमान है। स्वयमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। जो सच्चे वैष्णव होते किसी को टच होने देते हैं। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। क्या कठिनता से सहज? सहज। वो साधु सन्यासी असंभव हो नहीं सकता, तुम सहज। ये है राजयोग। ये है भगवान की याद। भगवान की याद तुमको व्याधियों से दूर ना करे। ये बेहद की व्याधियां हैं। कितने जन्म की हैं? 63 जन्म की। याद से अगर ये व्याधि दूर ना हो तो याद ही क्या। सहज। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की, मदद सर्वशक्तिवान बाप की।
इतनी गलीच दुनिया में चारों तरफ गलीचता बढ़ती जा रही है, और कितनी बढ़ेगी सोचो आप। बहुत है, घर घर में वैश्यालय, कितनी बड़ी बात बोली, कितनी बड़ी बात बोली। और शिवालय घर घर में होने जा रहे हैं। कितना विपरीत वायुमंडल में भगवान वायुमंडल देने जा रहे हैं, और हिम्मत आपकी, मदद बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया, और नंबर वार हो रहा है, हो भी गया और हो भी रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगता है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है, कोई बात नहीं, सब चलता है? नहीं, यह तो नहीं सोचते हो ना कि थोड़ा थोड़ा तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ता। कोई मनसा में तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। पांडवों का किला कैसा बनने वाला है? आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी प्रवेश कर नहीं सकता। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं। क्या चलाने वाले को? क्या चलाने वाले को? ये संकल्प चलाने वाले को ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं। क्या अभी आउट नहीं करते, नहीं तो लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते, चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र भी बन जाए, लेकिन शरीर पवित्र नहीं होता। जितने भी धर्म पिताएं आए, कितनी वैल्यू है उनके धर्म में। सोचो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, इब्राहिम हो, मोहम्मद हो, कितनी वैल्यू है, लेकिन उनके शरीर पवित्र नहीं बनते। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। ये पूजा का आधार है। तो वर्तमान पुरुषार्थ, ऐसे नहीं सतयुग में जो जन्म लेने कोई वैल्यू नहीं उनकी, ध्यान रखना। सतयुग में जो जन्म लेंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं, दुनिया ने देखा ही नहीं। दुनिया देखे माने और तुम्हारा वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैले, तो सोचो कितनी वंडरफुल साक्षात्कार की लीला होगी आगे चल के। जा जाके सुनाओगे क्या? और मैसेज सबको मिलना है। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से ही पवित्र बनती हैं? उन्हों को देखा है? कहाँ हैं वो आत्माएं? आप ही वो आत्माएं हैं। क्या आप ही हो वो आत्माएं? आप सभी हो या थोड़े हो? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं? अगर हम ही थे, 93 में चल रही थी और हम ही बन रहे हैं, अगर कोई पवित्र बन जाए, शरीर भी पवित्र हो जाए, तो शरीर छोड़ सकेगा वो? कोई दुनिया की ताकत है कि उसका शरीर छोड़ दे? तो 5 तत्वों को आत्मा पवित्र बनाए, सबसे पहले आपने 5 तत्वों को क्या करेंगी? रिजिवनेट करती हैं। तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बन गए हो, हाईएस्ट भी बन गए हो? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ संग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। किससे किया जाता है? मन बुद्धि से। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग मिला, रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में रहो, रंग आप ही लग जाएगा। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। और हर सेकंड
जितने सेकंड तुम संग के रंग में रहते हो मन बुद्धि से, उतने सेकंड तुमको क्या लगता है? रंग लगता है। कैसा है? अविनाशी है विनाशी है? कौन सा कलर है ये? व्हाइट भी है और एक ही कलर है। टमाटर जैसे नहीं दिखोगे? अरे प्रैक्टिकल भी तो दिखोगे, नहीं दिखो। देवताएं हो, ये हो सकता है देवताओं जैसे ना दिखे। प्रकृति अपना पूरी तरह से काम करेगी। जितना जितना तुम प्रकृति से जुड़ो, पूरा तुमको वैसा का वैसा नूर देगी जैसा उनको प्रकृति को तुमको देना है। बिल्कुल एक्यूरेट। ये प्रकृति है, कोई कमी छोड़ने वाली नहीं है। तो संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेला रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि मैं अपने को अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए? ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती हैं? नहीं, नहीं होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते? पहले अकेले थे तो अकेले थे, लेकिन अभी ड्रामा क्या चेंज हो गया? भगवान ने अपना साथी बना लिया, अभी अकेले महसूस करना, ये तो बाप का जैसे कि क्या हो गया? डिसरिगार्ड हो गया। कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन साथी तो बनाया है, लेकिन सदा साथ नहीं रहती, मन बुद्धि कहाँ चली जाती है? क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा है सिर्फ कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या मुश्किल अपनाएं? अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं हो सकता। अलग से बैठ कर उसको याद ना करो, उसको अपने साथ ही रखो। हर कर्म करते हो जैसे बाप मेरे साथ है। कंबाइंड स्वरूप कभी अकेला नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली इक्वल भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हैं। झगड़ा हो जाता है। हाँ, कवर्ल क्या है ये? हाँ, झगड़ा भी हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हैं। कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझे कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। क्या लाते लाते तो रिजल्ट क्या निकलेगी? स्मृति स्वरूप, वो सदा ही तुम्हारे साथ ही रहेगा। चेक करो, कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं, सहज। परमात्म संग कभी मुश्किल अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलवेलापन व आलस व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। यहाँ जी के आते हो, मर के आते हो? जी, अरे यहाँ पुरानी किच्चड़ पट्टी छोड़ के आते हो ना, और नहीं छूटती तो अमृत वेला करोगे, 8 घंटे की मेहनत करोगे, बचेगी क्या? पुराना कोई भी हिसाब किताब तुम्हारा रह सकता है। अगर कोई अमृत वेला लगातार करे, 8 घंटे की मेहनत करे, तो कुछ भी रहना नहीं है। तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ।
ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। कब से नया जन्म धारण किया? ज्यादा से यहां पुराने से पुराने हाथ खड़े करो। अरे क्या सुनाई नहीं? जो पुरान, हाँ तो अब अरे इन यहाँ से पूछ रहे हैं, वहां बाहर हैं जो यहाँ से हैं। तो वो बच्चा आज सुबह से खड़ा था, कितना पुराना है? कितने हो गए? 9 महीने? 12 महीने में कर देता। तो कितना सुंदर ये सैंपल। कितने घंटे की कैपेसिटी आप खड़े होके याद कर सकते हैं? खड़े होके, हठ नहीं करना। अगर 3.5 घंटा भी आप लगातार खड़े होते तो साधारण बात नहीं है, ध्यान रखना। अगर 3-3.5 घंटा, 3-4 घंटा भी रेगुलर खड़े रहते हैं आप, थोड़ा सा घूम लें इधर उधर ऐसा, लेकिन साधारण बात नहीं है ये। वो सीधा खड़ा ही डंडा हो जाएंगे आप। आलस को जीत लिया, आप कुछ बचा नहीं। साधारण बात नहीं है। और भरकम तो इसको क्या कहेंगे? फरिश्ता रूप में देखेंगे या ऐसा देखेंगे? फरिश्ता रूप में देखेंगे। ये तो कहते हैं बच्चे हिम्मत रख, बच्चे मदद दे बाप। हम टाइम वेस्ट क्यों करें? आलस में हम टाइम वेस्ट क्यों करें? इसलिए बहुत अच्छे ये रिजल्ट है, ये आपके भविष्य की रूपरेखा भी दिखती है। तो ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। कौन से? ये पुराने संस्कार, इनको बिल्कुल भूल जाओ। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर देवे तो क्या आप करें? आप क्या करेंगे? रख लेंगे? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना, ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज है, मैं कैसे ले सकता हूं? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते। मान सकते हैं? जो पुराने संस्कार थे उनको स्वप्न में भी अपना नहीं मान सकते। सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करते रहेंगे। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है? ये निजी है या पराई है? पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? बाप का माल कहाँ है? ये है बाप का माल जो तुमको स्मृति दिला रहे हैं, और जो तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है वो है किसका माल? रावण का माल। और नल तुमने खोल दिया तो धीरे धीरे क्या होने वाला है? तो पूरी गंदगी निकल जाएगी और राम का माल रह जाएगा। कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ। क्यों क्या करें? मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। क्या करें? संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, आपका है ही नहीं। क्या कहा बाबा ने? जो तुम्हारी कमजोरी तुमको लगती है ये तुम्हारी है ही नहीं। मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया है। तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो तो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? तुम्हारे आदि अनादि जो संस्कार है उनको इमर्ज करो तो ये क्या होंगे? मर्ज हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए। क्या बन गए? होली अर्थात पवित्र बन गए।
होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो। हर सेकंड नाचते गाते रहते, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हर सेकंड मौज मनाई, सदा खुशी में नाचते हो, या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना। सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। सबको गाना आता है ना? सभी गा सकते हैं, सभी नाच सकते हो। सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या? सहज है, और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये संकल्प, कमजोर संकल्प कभी भी आने नहीं दो। कौन सा? कौन सा? क्या बोला? अरे बोलो, क्या बोला? कहाँ थे? सेवा में चले गए थे? हाँ, क्या बोला? हाँ, हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये संकल्प भी तुम्हारे लिए बीज है। अगर ये बीज है तो ये तुमको रंगत दिखाता रहेगा। अगर इतना निश्चय बुद्धि हो स्वयं के प्रति कि नहीं, भगवान आया है, हमारे लिए आया है, ये है निश्चय, तो यह सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सृष्टि चक्कर के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्मा, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, सदा सर्व की मुश्किलों को सहज बनाने वाली। क्या? किनको बनाने वाली? सर्व की मुश्किलों को। सोचो, जो दूसरों की मुश्किलों को सहज बनाने वाले हैं, तो उनके पास कोई मुश्किल रहेगी? रह सकती है? सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात, अच्छा चल रहा है ना? रथ को चलाने का तरीका आ गया है। दादियों को ठीक देख करके भी खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल। चाहे पिछला हिसाब किताब चुप तो करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज चुप हो जाता है, तरीका आ जाता है ना। चलने और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। यह दुआएं दवाई का काम कर रही हैं। सेवा का उमंग आ जाता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं तो सेवा करें। तो यह उमंग जो आता है, वह उमंग सूली से कांटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत अच्छी है। सभा से निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हो ना। अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। कब तक चलेगा? ये अव्यक्त वर्ष, अव्यक्त किनका होता है? अव्यक्त वर्ष किनका होता है? फरिश्तों का, अव्यक्त आत्माओं का। और तुमको फरिश्ता बनने का टारगेट दिया, तो अभी क्या मनाने जा रहे हैं? अव्यक्त वर्ष। कब तक चलेगा है? हाँ, 2025। हाँ, जो लास्ट 31, जो भी गुड़ी पड़वा हो, चैत्र मास जब शुरू होगा 2025, तो निमित्त आत्माओं को देखकर खुश होते हैं। अभी अव्यक्त वर्ष में हर एक कोई ना कोई कमाल करके दिखाओ। का मतलब बहुत बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है। सेवा में कमाल हो रही है, वह तो होनी है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें कि हाँ कमाल है। दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ यह नहीं, चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए। जो कोई के स्वप्न में भी नहीं हो, वो बात साकार में करके दिखाएं, इसको कहा जाता है कमाल। क्या? और ब्राह्मणों के
संकल्प में भी नहीं है। और वो का प्रैक्टिकल करके दिखाओ। समय प्रमाण कमाल होना वह और बात है, होना है नहीं होना है, समय अनुसार भी होना है, लेकिन ये और बात है। वह तो होनी ही है, हुई ही पड़ी है, लेकिन स्वयं के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ। ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए क्या? किसके? ब्रह्मा बाप के कितने वर्ष? 25 वर्ष पूरे हो गए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसका कोई ना कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है। ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वह तो जानते ही हो ना। तो इस वर्ष में जो बाप को पसंद है वह पसंदी की गिफ्ट देनी है। सब ऐसा करके दिखाएंगे ना जो बाप को पसंद है। क्या 25 वर्ष की आफत। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो ना वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो कि कमाल है। ठीक है ना? क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है यह तो जानते हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा, देखेंगे कौन कौन से गिफ्ट देते हैं। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं ना। वृद्धि करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग भी करना पड़ता है। क्या अभी तक जो अवस्था में वृद्धि हुई है वो तो हुई है, लेकिन आगे वृद्धि का आधार त्याग। वृद्धि होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो हमारे को कमी पड़ जाएगी? अच्छा है, वृद्धि अच्छी कर रहे हो। कौन सी वृद्धि अच्छी कर रहे हो? वृद्धि अच्छी है, कौन सी वृद्धि अच्छी है? जी हाँ, अपनी अवस्था की वृद्धि। यहाँ तो हर बात बेहद में होगी ना, यहाँ कोई भीड़ का तो कायदा ही नहीं है। और जिनको आना है उनको कोई रोक नहीं सकता है, नहीं है? तो वृद्धि यहाँ अवस्था की। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है क्या? क्या कहा? यह नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है, तो तुम क्या बन गए? कठपुतली। पहला ग्रुप, स्थूल कर्म करते भी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। सदा अपने को सदा विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। सारा दिन विश्व कल्याण के कर्तव्य में बिजी रहते हो, या 2-4 घंटे कितना भी स्थूल कार्य हो, लेकिन स्थूल कार्य करते हुए भी मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकते हो। क्योंकि जिसका जो कार्य होता है ना वो कहाँ भी होगा अपना कार्य कभी भी नहीं भूलता। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखेगा। तो आपका काम ही है विश्व कल्याण करना। कोई भी पूछे आपका ऑक्यूपेशन क्या, तो क्या कहेंगे? टॉपिक है, टाइपिंग है, हाँ टाइपिस्ट है, या इंजीनियर है, या बिजनेसमैन है। यह तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन सदा स्मृति विश्व कल्याणकारी ऑक्यूपेशन का ही है। क्या है? विश्व कल्याणकारी। इतना बड़ा कार्य मिला है जो फुर्सत ही नहीं है और बातों में जाने की। ऐसे बिजी रहते हो, मन बुद्धि बिजी रहती है, कभी खाली रहती है। अगर सदा मन बुद्धि में बिजी हैं तो माया जीत हो ही गए, क्योंकि माया को भी समय चाहिए ना। तो आपको समय ही नहीं है, माया क्या करेगी? बिजी देख करके आने वाला स्वतः ही वापस चला जाता है। तो माया जीत हो गए। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया का आवाहन करना। वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गवाना। तो यह माया कभी कभी आ जाती है ना, तो इसका मतलब फ्री रहते हो। सबसे बड़े ते बड़ा बिजनेसमैन व इंडस्ट्रियलिस्ट आप हो। कोई का इतना भी बड़ा व्यापार हो, धंधा हो, फैक्ट्री हो, लेकिन वो अगर कमाई करेगा तो कितनी करेगा? एक दिन में 1 करोड़ भी कमा ले, लेकिन आपकी सारे दिन में कितनी कमाई है? तो इतने बड़े हो ना,
जब कोई बिजी होता है और कहाँ बुद्धि जाने की फुर्सत नहीं होती है, तो आपका मन या बुद्धि कहीं जा सकता है नहीं। तो मायाजीत हो गए ना। माया आवे और उसको भगाओ। अभी वह समय गया। कौन सा समय आ गया? कौन सा समय? हाँ, माया जीत और प्रकृति जीत, वो समय आ गया। अभी सदा बिजी रहो, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। सबसे सहज साधन है कि बिजी रहो। इससे एक तो माया जीत बन जाएंगे, दूसरा सदा खुशी में नाचते रहेंगे। क्योंकि प्राप्ति की खुशी होती है ना, तो और क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। तो बिजी रहने से कभी ना माया आएगी ना खुशी जाएगी। बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है, फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर आएंगे। क्या? कैसे जाएंगे? फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर आएंगे। फर्स्ट एक होता है या बहुत होते हैं? फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। अच्छी हिम्मत है, इसलिए एक्स्ट्रा मदद भी मिल रही है। ऐसे अनुभव करते हो ना। गोली की स्पीड से भी तेज चल रहे हैं। क्या बोला किसी ने? आपकी गोली हमारे तक पहुंचने में अगर 1 सेकंड लगता है, सेकंड से कम समय है, उससे भी तेज हमारी स्पीड। स्टॉप कहा और भ्रुकुटी में बैठे। आजकल तो गोली की स्पीड कुछ नहीं है, रॉकेट तेज चलता है। रॉकेट से भी तेज आत्मा रूप में स्थित होना, अर्थात तेज होना। फास्ट जाना ही है। सेवाएं तो भिन्न भिन्न रीति से कर ही रहे हो, लेकिन और भी थोड़ा छोटे छोटे प्रोग्राम करके, जैसे योग शिविर में अनुभव कराते हो, ऐसे रिट्रीट के प्रोग्राम करने चाहिए। सभी जगह अनुभव कराओ। सिर्फ सुन के नहीं आए, अटेंशन यह रखो, अनुभव करके जाएं। अच्छा, तभी क्या याद रखेंगे? कौन हो? चलते फिरते अपना यही ऑक्यूपेशन याद रखना कि मैं हर समय विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो विश्व के कल्याण के निमित्त बनूं। अच्छा, दूसरा ग्रुप, शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि बाप द्वारा वर्षा मिला है। तो वर्षे में कितना अविनाशी खजाने मिले हैं। जब खजाना अविनाशी है, तो भाग्य की स्मृति भी अविनाशी चाहिए। अविनाशी का अर्थ क्या है? सदा या कभी कभी। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, यह स्मृति में रखो। और खजानों को सदा सामने इमर्ज में रखो। कितने खजाने मिले हैं? अगर सदा खजानों को सामने रखेंगे तो नशा व खुशी भी सदा रहेगी, और कभी भी कम ज्यादा नहीं रहेगी, बेहद की रहेगी। तो खजाने को बढ़ाओ भी और इमर्ज रूप में भी रखो। बढ़ाने का साधन क्या है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सोचो कि आज के दिन खजाने को बढ़ाया या जितना था उतना ही है। जब खजाना जितना बढ़ेगा तो बढ़ने की निशानी है खुशी बढ़ेगी। तो बढ़ते जाते हो ना, क्योंकि यह खजाने सदा खुशी को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए कभी भी खुशी कम नहीं होनी चाहिए। कितना भी बड़ा विघन आ जाए, लेकिन विघन खुशी को कम ना करे। क्यों? विघन आया है तो जाना है, रुक सकता है? किसी भी प्रकार का विघन खुशी को कम नहीं करता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतनी अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा की है, तो सदा यह दृढ़ संकल्प करो कि खुशी नहीं जाएगी। क्या क्या दृढ़ संकल्प करो? कि 24 में खुशी नहीं जाएगी। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। सोचो, कहाँ खुशी रहनी नहीं है ब्राह्मणों के जीवन में, क्योंकि चौथी अवस्था में ना होगा कल्याण, अकल्याण नहीं हो सकता। किसी भी ब्राह्मण का अकल्याण कभी हो नहीं सकता। एक समय है, वायुमंडल है। आपको आज वायुमंडल गया, उनको कल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। सबका अपना अपना भाग्य है और समय पे मिलना है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। वर्तमान समय में सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। खुशी के भिखारी हैं और आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए,
खुशी बांटते जाओ, देते जाओ, कोई खाली हाथ नहीं जाए, इतना भरपूर होना। हर समय देखो कि मास्टर दाता बन करके कुछ दे रहा हूं या सिर्फ अपने में ही खुश हैं। जिस समय जिसको कोई भी चीज की आवश्यकता होती है और आवश्यकता के समय अगर कोई वही चीज उसको देता है तो उसके दिल से दुआएं निकलती, वो दुआएं भी आपको सहज पुरुषार्थी बनने में सहयोगी बन जाएंगी। तो आपका कर्तव्य है दुआएं देना और दुआएं लेना, इसी में बिजी रहते हो ना। सारे विश्व को इसकी आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो कितना काम है? या समझते हो कि जहां रहते हैं उसी देश में देना है? विश्व को देने वाले दाता हो। विश्व महाराजन बनना है ना, कि स्टेट का राजा बनना है? तो विश्व को देंगे तभी तो विश्व का महाराजन कहलाएंगे ना। अपने देश में रहते विश्व को कैसे देंगे? मनसा सेवा करनी आती है या व्यर्थ संकल्प मन में चलते हैं? जब व्यर्थ संकल्प मन में होंगे तो मनसा सेवा कर सकेंगे। तो सदा मनसा सेवा करते हो या कभी व्यर्थ संकल्प भी आते हैं? मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। वेस्ट थॉट आवे ही नहीं, उसकी विधि है अपने मन को सदा मनसा वाचा कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। क्या रोज की मुरली तुमको दे देती है, बिजी रहने का साधन है। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो तो बिजी रखते हो ना। तो वेस्ट खत्म, क्योंकि अभी से वेस्ट को खत्म करेंगे तो जब फाइनल समय आएगा उसमें पास हो सकेंगे। अभी से बिजी रहने का प्रयत्न करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा? पास हो जाएंगे। नहीं तो अगर व्यर्थ चलने का अभ्यास होगा तो समय पर पास नहीं हो सकेंगे। तो पास विद ऑनर बनने वाले हो ना, या सिर्फ पास होने वाले हो? अच्छा है, सदा पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य सामने रखो और अभ्यास करो। अच्छा, दिल तकनशीन बनने के लिए तीसरा ग्रुप, स्मृति के तिलकधारी बनो। सदा अपने को बाप के दिल तकनशीन आत्मा अनुभव करते हो। ऐसा तख्त सारे कल्प में अब एक ही बार मिलता है, और कोई समय नहीं मिलता। जो श्रेष्ठ बात हो और मिले भी एक ही बार तो उस तख्त को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो बाप के दिल तख्त नशीन होंगे, सदा होंगे, तो तख्त नशीन की निशानी क्या है? तख्त पर बैठने से क्या होता है? तख्त पर बैठने से अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे। तो सदा बेफिक्र रहते हो या कभी थोड़ा थोड़ा फिक्र आ जाता है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे दूसरों का? तो सदा दिल तख्त पर बैठने वाली आत्मा नशे में भी रहती और नशा रहने के कारण स्वतः ही बेफिक्र रहती, क्योंकि इस तख्त में यह विशेषता है। जब तक जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है फिक्र आ नहीं सकता। कौन सा? दिल तख्त नशीन की विशेषता। तो नीचे क्यों आ जाते हो? फिक्र हो। नीचे क्यों आते? जो फिक्र हो। काम करने के लिए नीचे आना पड़ता है। दिल तख्त को यह भी वरदान मिला हुआ है, कोई भी कार्य करते भी दिल तख्त नशीन आत्मा दिल तख्त नशीन बन सकते। फिर सदा क्यों नहीं रहते? और कोई अट्रैक्शन है नहीं, लेकिन हो जाती है। कभी भी कोई भी बात सामने आए तो फौरन दिल तख्त नशीन बन जाओ, तो कोई भी बात अपनी तरफ खींचेगी नहीं। बैठने की प्रैक्टिस है, या कभी कभी प्रैक्टिस भूल जाती है प्रैक्टिस? कैसे? एक सेकंड में कोई बात आ गई जो हमको नहीं पसंद, उड़ के बैठो दिल तख्त पे। पहले दिल को ढूंढो, कहाँ है दिल, कहाँ है तख्त, तब तो बैठू मैं। अब बात आई है, एक सेकंड में इसको हट आउट करना है, तो दिल तक पे दौड़ के बैठना है, कैसे बैठोगे?
हाँ, मेरा बाबा मीठा होता है। तुमने शुरू किया, समझो कहाँ बैठ गए जाके, दिल तक से बैठ गए। तो बैठने की प्रैक्टिस है, या कभी कभी प्रैक्टिस भूल जाती है। दिल तख्त नशीन बनने के लिए तिलकधारी भी बनना पड़े। तिलक कौन सा? स्मृति का। तिलक है तो तख्त नशीन भी हैं, तिलक नहीं तो तख्त नहीं। अविनाशी तिलक लगा हुआ है, या कभी मिटता है कभी लगता है। अविनाशी तिलक है ना, स्मृति का तिलक लगा और तख्त नशीन हो, सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे, दूसरों को भी नशे की स्मृति दिलाएंगे। तिलक लगाना मुश्किल है, ये सहज है, सदा इजी है ना। सदा शब्द में मुस्कुराते हैं। अगर बाप दादा पूछे कि 21 जन्मों में कभी राज्य अधिकारी बनो कभी प्रजा बनो, राज्य अधिकारी नहीं बनो तो मंजूर है? नहीं। तो अभी चांस है, क्योंकि भविष्य का आधार वर्तमान है। अगर अभी सदा तख्त नशीन है तो वहां भी सदा राज्य अधिकारी बनेंगे। क्या? वहां भी सदा राज्य अधिकारी बनेंगे, और फिर उसका प्रभाव द्वापर और कलयुग में भी जाता है। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करो। बच्चों को कभी भी बाप का वर्षा भूलता है क्या? तो यह दिल तक नशीन भी बाप का वर्षा है, तो वर्षा तो सदा साथ रहेगा ना। क्या याद रखेंगे? कौन हो? बेफिक्र बादशाह। बार बार स्मृति को इमर्ज करते रहना। सदा यह नशा रहे कि हम ब्राह्मण आत्मा नहीं हैं, लेकिन विशेष आत्माएं हैं। आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी हैं। क्या? भगवान के महावाक्य हैं, आप जैसी विशेष आत्माएं पूरे विश्व में, ब्राह्मणों के विश्व में बहुत थोड़ी हैं। ये विशेषता की शूटिंग कहाँ करेंगे? सोचो, अभी सतयुगी काल, फिर त्रेता युगी काल, 31 तक। ये क्या बोला? ऊपर क्या बोला अभी? अरे विशेष तो है ही, लेकिन कौन सा पार्ट जाएंगे वहां? हाँ, राज। और यहाँ ये शूटिंग हो जाएगी 7 वर्ष। छोटी मोटी बात आए, हट हट, बातें आएंगी, लेकिन तुम्हारी जो रॉयल्टी है, तुम्हारी जो रियलिटी है, ये साक्षी रहना, और तुम्हारा जो चार्ट है, जो मुख्य तुम्हारा फाउंडेशन है, ये तुम्हारी शूटिंग करवा देता है। शूटिंग तो यही होती है ना। तो आप जैसी विशेष आत्माएं सारे विश्व में बहुत थोड़ी हैं, थोड़ों में आप हो, इसी खुशी में सदा रहो। अच्छा, चौथा ग्रुप, मुश्किल का कारण अपनी कमजोरी है, इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। जो सहज बात होती है वो सदा सहज होती है, या कभी कभी मुश्किल होती है। योग मुश्किल है, या आप मुश्किल कर देते हो? तो मुश्किल क्यों करते हो? अच्छा लगता है क्या? जब अपने में कोई ना कोई कमजोरी लाते हो तब मुश्किल हो जाता है। कमजोरी मुश्किल बनाएगी, तो कमजोरी आने क्यों देते हो? बच्चे किसके हो? आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो, या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते चलते कहाँ ना कहाँ किसी बात में अलविलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। तो सदा अटेंशन रखो कि कहाँ भी कभी भी अलवेलापन नहीं हो। अलवेलेपन अनेक प्रकार से आता है। सबसे रॉयल रूप अलवेलेपन का है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा, समय पर जरूर करके ही दिखाएंगे। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय पर आधार रखते हैं, स्वयं पर आधार नहीं रखते तो अलवेले हो जाते हैं। तो आप कौन हो? अलवेले हो या तीव्र पुरुषार्थी? सदैव यह स्मृति में रहे कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, संपन्न हुए हो? नहीं, तो एवर रेडी कैसे? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है संपूर्ण बनना। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। तो कितना टाइम चाहिए? एवर रेडी तो होना। अगर एवर रेडी होंगे तो टाइम कॉन्शियस नहीं होंगे। बाप के बन गए तो सिवाय बाप के और कोई है क्या?
तो क्या तैयार होना है? तो क्या तैयार होना है? एक बाप दूसरा न कोई। यह तो तैयारी है ना। फिर क्यों कहते हो 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए? जब एक ही है तो एक के तरफ मनमनाभव हो गए ना, तो एवर रेडी है ना, कोई मेहनत नहीं। अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, एक को याद करना सहज। जब एक बाप की तरफ बुद्धि लग गई तो बाकी क्या करना चाहिए? यही तो पुरुषार्थ है, क्या मुश्किल है? जब है ही बाप याद, तो बाप की याद में माया तो कुछ भी नहीं कर सकती। आ सकती है क्या माया? एवर रेडी होकर के सेवा करेंगे तो सेवा में भी और सहयोग मिलेगा, सहज होती जाएगी, सफलता मिलेगी। तो सदा ये स्मृति रखो कि मैं है ही एक बाप, दूसरा ना कोई, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर वन बाप है तो विन जरूर है। सहज योगी होना, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया की हिम्मत नहीं जो वार कर सके, और ही माया सरेंडर होगी, वार नहीं करेगी। जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सदा ही जहां बाप है वहां विजयी है ही है। कल कल्प के विजयी हैं, अभी भी हैं और सदा रहेंगे। ये स्मृति है ना। कितनी बार विजयी बने हो? तो अनेक बार किया हुआ कार्य फिर करना मुश्किल है। नई बात तो नहीं है ना। तो नशे से कहो हम सहज योगी नहीं होंगे तो कौन होगा? ऐसा नशा है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर नूंदी हुई है। क्या? क्या कहा? सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर नूंदी हुई है, क्योंकि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो जिसका बाप भाग्य विधाता है उसका कितना बड़ा भाग्य है। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख हर्षित रहते हो और सदा रहते रहना। ये भाग्य की लकीर सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्म के भाग्य साथ रहेगा। भाग्य आपके साथ जाएगा ना, गारंटी है ना। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आप क्या कहते हो? हम भाग्य विधाता के बच्चे भर कर जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। ये निश्चय है ना। भाग्य का अनुभव करते हो ना, सभी अनुभवी हैं। तो इसी अनुभव को सदा आगे बढ़ाते रहो। स्मृति रखना माना बढ़ाना। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ भाग्य से ऊंचा भाग्य किसका है ही नहीं। अभी क्या नवीनता करेंगे? नवीनता है कम समय में ज्यादा सेवा कर सफलता प्राप्त होना। उसके लिए क्या करेंगे? ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक के आवाज से अनेक सहज बाप के समीप आ जाएं। बाप दादा ने कहा ना, अभी माइक तैयार करो जिसका आवाज बुलंद हो। अच्छा, 5वां ग्रुप। संपूर्ण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। संगम युग को कौन सा विशेष वरदान मिला हुआ है? संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का। मेहनत कम, सफलता ज्यादा। इसलिए आपके योग का नाम भी है सहज योग। जितनी प्राप्ति कर रहे हो उसके अंतर में मेहनत क्या की? बिना मेहनत के सदा काल के लिए सर्व प्राप्ति करने का अधिकारी बन गए। सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति बाप मिला, सब कुछ मिला। तो बाप सहज मिला या मुश्किल मिला? घर बैठे मिला ना। कोई खर्चा किया? खर्चा करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप लोगों ने आधा कल्प मेहनत की, लेकिन मेहनत से बाप नहीं मिला। बाप को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बिना परिचय ढूंढ नहीं सके। और बाप ने सहज ही ढूंढ लिया। चाहे कितनी भी दूर चले गए, लेकिन बाप ने ढूंढ लिया। किसने ढूंढा? आपने। बाप ने ढूंढ लिया। संगम को विशेष वरदान है ही सहज प्राप्ति का। याद करना मुश्किल लगता है या सहज लगता है? तो जो सहज होता है वो स्वतः ही निरंतर होता है। तो निरंतर सहज योगी होना। जब बाप साथ है तो बाप से प्यार है, तो जिससे प्यार होता है उसका साथ छोड़ा जाता है क्या?
तो साथ क्यों छोड़ते हो? सदा साथ रहने से मायाजीत भी सदा सहज होंगे। वायदा क्या करते हो कि कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, तो फिर क्यों छोड़ते हो? तो जो वायदा किया है उसको सदा स्मृति में रखो, क्योंकि ड्रामा अनुसार समय भी वरदानी मिला हुआ है। कौन सा समय चल रहा है? समय भी वरदानी मिला हुआ है, तो समय भी सहयोगी है। कहाँ समय महाकाल का रूप सामने आ रहा है और कहाँ समय हमारा सहयोगी है। बाप दादा आते ही हैं सब सहज करने, तो जो भी कदम उठाते हो हर कदम में सहज का अनुभव करना, यही ब्राह्मण जीवन है। क्योंकि बाप सर्व प्राप्तियों के भंडारे भरपूर कर देते हैं, तो जहां प्राप्तियों का भंडारा भरपूर है वहां कोई बात मुश्किल नहीं है। तो सर्व शक्तियों का भंडार भरपूर है, जो नॉलेजफुल हैं उनके सर्व खजानों से भंडारे फुल हैं। अगर कोई कमी है, चाहे शक्तियों में चाहे गुणों में, किसी भी खजाने में कमी है, नॉलेज की कमी है, तो बाप समान बनना है ना। चेक करो किस खजाने की कमी है, उसको भरते जाओ। अच्छा, सभी ने होली मनाई कि अभी मनानी है? होली मनाना अर्थात होली बनना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है होली अर्थात पवित्रता की विशेषता से ही अभी भी महान हो और सदा ही महान रहेंगे। प्योरिटी सहज लगती है या मुश्किल लगती है? तो पवित्रता धारण कर ली या पवित्रता धारण करने में अभी टाइम चाहिए? सब विकार चले गए या थोड़ा अंश रह गया? पांडवों को कभी क्रोध आता है, माताओं को मोह आता है? संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएगी। कोई भी पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है ना, तो सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी है प्योरिटी की। अगर एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे आप लोग दूसरों को कहते हो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी ना रहे, इसको कहा जाता है पवित्रता। तो ऐसे ही लक्ष्य है ना, या थोड़ा थोड़ा रह गया तो कोई बात नहीं। तो सदा लक्ष्य को सामने रख लक्ष्य पर मान, लक्ष्य धारण करते उड़ते चलो। जब सभी कहते हो नंबर 1 आना है, कोई 2 नंबर नहीं कहते, तो किस आधार से नंबर 1 बनेंगे? पवित्रता के आधार से। तो नंबर 1 प्योर बनो। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों को विदाई के समय होली की मुबारक दी। चारों ओर के होली हंसों को होली के उत्सव की उमंग उत्साह भरी याद प्यार। सभी बच्चों ने रूहानी होली मनाने की खुशी के उमंग उत्साह के संकल्पों द्वारा, पत्रों द्वारा, कार्ड द्वारा, खिलौनों द्वारा याद प्यार मिली। रूहानी बच्चों की संगम युग पर सदा होली रहने की होली है। फिर भी संगम है ही मौज मनाने का युग, इसलिए विशेष सदा बाप के संग रहने की, सदा संपूर्ण होली बनने की और सदा बीती को बीती करने की होली की सभी को मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति।